मुस्तफा बीच समंदर में पानी में डूबने लगे थे। समुद्री तूफान भी अपनी पूरी शक्ति से बढ़ता जा रहा था। छाया और मुस्तफा दोनों पानी के बहाव में खींचे चले जा रहे थे। उनकी आंखों में मुंह में पानी भर रहा था। दोनों चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। छाया कृत्या का आह्वान करके उसे बुलाकर अपने प्राणों की रक्षा कर सकती थी, लेकिन कृत्या को बुलाने के लिए भी वो मंत्रोच्चारण करने में असमर्थ हो रही थी, क्योंकि उसके नाक में और मुंह में पानी भर रहा था। भयंकर तेज हवाएं चलने लगी थी। उनकी कश्ती भी पलटकर मौजों के साथ यहाँ वहां पर डोल रही थी। अपने साथ लाया हुआ सारा सामान, सारी किताबें पानी में डूब चुकी थी। आसमान में बिजलियां कड़कने लगी थी और कुछ ही देर में जोरों की बरसात भी शुरू हो गई। और देखते ही देखते पानी में भंवर बनना शुरू हो गया। और वो कोई छोटा मोटा भंवर नहीं था। पानी के बीचों बीच एक विशाल भंवर का निर्माण होने लगा। सारे समंदर का पानी गोल घूमने लगा। छाया और मुस्तफा भी पानी के बहाव के साथ साथ गोल घूमने लगे और बीचों बीच खींचे चले जाने लगे। उस वक्त मुस्तफा ने मन ही मन अपनी मृत्यु को स्वीकार कर लिया था, क्योंकि समुद्री तूफान में विशाल भंवर में फंसने का एक ही अर्थ था, मृत्यु। छाया को उस समय डूबते हुए एहसास हुआ कि मुझे इस कायनात की मल्लिका बनने का उसका ख्वाब था। वो कायनात कितना विशाल था और प्रकृति की शक्ति के सामने वो कितनी अधिक बेबस थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी थी। वो डूबते समय भी यही सोचने लगी, ये प्रकृति जितनी शक्तिशाली है, उसकी मल्लिका जब मैं बन जाऊंगी तब मैं खुद कितनी शक्तिशाली हो जाऊंगी। ये रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया का उपयुक्त उदाहरण था। लेकिन उस भयानक वातावरण में भी मल्लिका बनने का ख्वाब न छोड़ने वाली छाया का मनोबल बहुत अधिक मजबूत था और उसके इरादे अटल थे। और उसी प्रकार अटल थी उन दोनों की मृत्यु। उस विशाल भंवर के अंदर दोनों पानी के बहाव के साथ साथ बीचों बीच खींचे चले जा रहे थे। और तब अचानक बड़ी बड़ी बिजलियां उनके ऊपर गिरने लगी। तब अचानक से पानी के बहाव को चीरती हुई एक विशाल मछली उनकी तरफ आगे बढ़ने लगी। वो मछली दरियाई राक्षस जैसी भयानक और डरावनी थी। वो इतनी विशाल थी कि उस भंवर का उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। वो पानी के बहाव के विरुद्ध दिशा में तैरती हुई छाया और मुस्तफा को अपना ग्रास बनाने के लिए आगे बढ़ी जा रही थी। उन दोनों के बचने का अब कोई भी रास्ता नहीं था। कुछ क्षण के लिए छाया भी घबरा गई थी। उन दोनों ने हाथ पैर मारने छोड़ दिए और तुरंत ही उस विशालकाय समुद्री दैत्य ने अपना विशाल मुंह खोला और सैकड़ों टन पानी के साथ साथ छाया और मुस्तफा भी उसके मुंह के अंदर समा गए। उन दोनों के अपने मुंह के अंदर जाते ही उस समुद्री दैत्य ने अपना मुंह बंद कर लिया। उस तरफ वीरानगढ़ में सिद्धार्थ, गौरी और बूढ़े बाबा चारों तरफ से भूत प्रेत और पिशाच और जैसी शैतानी शक्तियों से घिर चुके थे। लाखों कीड़े मकोड़े की तरह भूत प्रेत और पिशाच हवेली के अंदर से उमड़ रहे थे। बूढ़े बाबा ने अपनी दिव्य शक्ति का प्रयोग करके तीनों के ऊपर दिव्य तरंग युक्त कवच जैसा बना दिया। जैसे ही कोई भूत प्रेत या पिशाच उस कवच को पार करने की कोशिश करता, वो जलकर भस्म हो जाता। लेकिन जैसे ही एक भस्म होता, दूसरे तीन प्रकट हो जाते और हवेली पूरी तरह से चारों तरफ से बंद होने के कारण अब उन्हें घुटन भी होने लगी थी। बूढ़े बाबा ने तब अपने हाथों में वहां पर पड़ी हुई एक लकड़ी उठा ली और आंखें बंद करके उस लकड़ी पर कुछ मंत्र जाप किया और फिर उन्होंने उस लकड़ी को जोर से जमीन पर पछाड़ा। उस लकड़ी को जमीन पर पछाड़ते ही एक विस्फोट जैसा हुआ और सारे भूत प्रेत और पिशाच उस विस्फोट के संघात से दूर होकर गिर गए। और उस विस्फोट के प्रभाव से अनंग पिशाच की बनाई हुई दीवारों में दरार पड़ गई। दरार पड़ते ही दीवारें कमजोर हो गई। जैसे ही विस्फोट का प्रभाव थोड़ा कम हुआ, सारी शैतानी शक्तियां फिर से उन तीनों के पास आने लगे। सिद्धार्थ ने कहा, बाबा, इस तरह तो हम कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। इन्हें कितना भी मारो या दूर धकेलो, ये और भी अधिक तादाद में वापस आने लगते हैं। हम किस तरह इन्हें रोक पाएंगे? बूढ़े बाबा ने कहा, हमें किसी तरह ये दीवार तोड़नी ही होगी। गौरी ने पूछा, लेकिन अचानक से ये दीवार आई कहां से? बूढ़े बाबा ने कहा, अगर मेरा मानना ठीक है तो ये दीवारें और किसी ने नहीं बल्कि
अनंग पिशाच ने ही बनाई है। हम सबकी अनुपस्थिति में गांव को ऐसी शैतानी शक्तियों से बचाने के लिए। सिद्धार्थ ने कहा, लेकिन जो भी हो, फंस तो हम गए ना। बूढ़े बाबा ने कहा, अब उसे थोड़ी पता था कि हम इसी रास्ते वापस आएंगे। हम गए किस रास्ते से थे ये भी उसे नहीं पता था। गौरी ने कहा, बाबा, जिस प्रकार की सुरंग से हम शिमला गए थे और फिर से लौटे, उसी प्रकार का सुरंग बनाकर पद्म सरोवर तक नहीं पहुंचा जा सकता? बूढ़े बाबा ने कहा, नहीं, पद्म सरोवर यक्षों द्वारा सुरक्षित स्थान है और उस स्थान पर बिना आमंत्रण के या बिना यक्षों की अनुमति के हम प्रवेश नहीं कर सकते। सिद्धार्थ ने कहा, तो फिर से शिमला चलते हैं, यहां से तो बाहर निकलेंगे। बूढ़े बाबा ने कहा, लेकिन अब वो भी संभव नहीं है, क्योंकि वो देखो, सामने जिस दीवार पे सुरंग खुलती थी उस दीवार के आगे भी कई भूत प्रेत और पिशाच जमा हो चुके थे। उन दीवारों पर जहां पर दरारें पड़ गई थी वहां पर से वे शैतानी शक्तियां दीवार को तोड़ने की कोशिश करने लगी और कुछ ही देर में हवेली के मुख्य द्वार के सामने की दीवार टूट पड़ी। दीवार टूटते ही आधे भूत प्रेत और पिशाच बाहर की तरफ निकलने लगे। बाहर निकलते ही आगे जाने की कोशिश करने पर वो अनंग पिशाच द्वारा बनाई गई खाई में गिरने लगे और बाकी के आधे अभी भी सिद्धार्थ, गौरी और बूढ़े बाबा को मारने के लिए आगे बढ़ने लगे। उस तरफ पद्म सरोवर में सिद्धार्थ, गौरी और बूढ़े बाबा के खतरे में होने का आभास अनंग पिशाच को होने लगा था और उसी कारण वो वहां विचलित भी हो गया था। उसके व्याकुल होने पर पंडित जी ने उससे कहा, तुम्हारे मन में उत्पन्न हो रहे सारे विकल्पों को शांत कर दो, क्योंकि ये तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा अवसर है जो कदाचित फिर से कभी नहीं आएगा और बाकी सब काम तो बाद में भी हो सकते हैं। तुम अपनी विधि पर ध्यान केंद्रित करो। अनंग पिशाच आगे बढ़ने लगा। अपने अंजलि में से थोड़े थोड़े अक्षत नीचे गिराते हुए वो महायक्षिणी के मंदिर की तरफ आगे चलने लगा। वो आगे तो चलने लगा, लेकिन उसका मन अभी भी वहीं पर था। उसे सिद्धार्थ, गौरी और बूढ़े बाबा की चिंता होने लगी थी। उसके चेहरे के बदलते हुए हाव भाव को मोतीबाई पहचान गई। मोतीबाई को भी अब चिंता होने लगी। उन्होंने सोचा, ये अचानक अनंग पिशाच को क्या हो गया से? अचानक से उसके हाव भाव क्यों बदल गए से? अब तक तो वो बिल्कुल ठीक था। उसके चेहरे पर एक उत्साह दिख रहा था जो अचानक से गायब हो गया से। मारे को जाकर उससे पूछना चाहिए, लेकिन इस वक्त पूछना ठीक ना होगा। अनंग पिशाच थोड़ी ही देर में महायक्षिणी के मंदिर में पहुंच गया। वहां पर उसने महायक्षिणी देवी को दंडवत प्रणाम किया और वहां पर रखे हुए फूल अर्पण किए, लेकिन अभी भी उसका मन बहुत ही अधिक अशांत था। उसके अंतर्मन में प्रकट हो रहा आभास अब और भी बढ़ता जा रहा था। तब उसने महायक्षिणी देवी को मन से प्रार्थना किया, हे देवी, यदि मेरे मन में प्रकट हो रहा आभास सत्य है तो मुझे कोई संकेत दीजिए। तभी उसी वक्त महायक्षिणी देवी के मुकुट पर चढ़ा हुआ फूल नीचे गिर गया। ये देखते ही अनंग पिशाच को सिद्धार्थ, गौरी और बूढ़े बाबा के संकट में होने का पूर्ण विश्वास हो गया। तब उसने पंडित जी से कहा, पंडित जी, वो लोग जिनके कारण मैं बुराई के मार्ग से अच्छाई के मार्ग में आया, जिनकी सहायता करने के लिए मैं पिशाच का यह देह नष्ट करके यक्ष योनि में प्रवेश करने जा रहा हूं, वही लोग आज संकट में हैं। उन्हें मेरी आवश्यकता है। मुझे उन्हें बचाने के लिए जाना होगा। पंडित जी ने गुस्से में कहा, असंभव। एक बार विधि प्रारंभ हो गई तो उसे छोड़कर जाना बहुत बड़ा पाप है और ऐसा करने पर तुम हमेशा के लिए यक्ष बनने से वंचित हो जाओगे। तुम्हारे हाथ पर मैंने कलावा बांध दिया था। अब वो कलावा जब तक तुम्हारे हाथ पर है तब तक तुम इस प्रांगण को छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। अनंग पिशाच ने पूछा, मेरे इस महापरिवर्तन को पूर्ण होने में और कितना समय लगेगा? पंडित जी ने कहा, अभी तो बहुत समय शेष है। सूर्योदय होने पर ही तुम्हें नया शरीर प्राप्त होगा और उसके बाद भी कई विधियां होगी। ये सब करते करते तो काफी समय बीत जाएगा। अनंग पिशाच ने कहा, मैं इतना समय नहीं रुक सकता। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि मुझे जाने की अनुमति दे। मैं शीघ्र ही लौट आऊंगा। जिनके लिए मैं ये कार्य कर रहा हूं उनके ही प्राण खतरे में है, तो मेरा महापरिवर्तन करना किस काम का? यह सुनकर अचानक वहां पर प्राण खतरे में है, तो मेरा महापरिवर्तन करना किस काम का? यह सुनकर अचानक वहां पर
यक्षराज भद्रशाल प्रकट हुए और उन्होंने अलंग पिशाच को फटकारते हुए कहा, मूर्ख, तुम यहां तक पहुंचे हो, ये तुम्हारा सौभाग्य है, और यहां से लौटने की बात करके अपने सौभाग्य को पानी में मिलाने का कार्य क्यों कर रहा है? तुमने कड़ी तपस्या करके मुझे प्रसन्न किया था, जिसके पुण्य के फल में तुम यहां तक पहुंच पाए हो। यह तुम्हारा पहला और अंतिम अवसर है। यदि एक बार तुम यहां से बाहर निकले तो उसके बाद यहां पर फिर कभी नहीं आ पाओगे। इसलिए सोच समझकर यहां से बाहर जाने का फैसला करना। यह सुनकर अनंग पिशाच की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, यह कैसा धर्म संकट मुझ पर आ पड़ा है। एक तरफ मेरे अपने खतरे में है और दूसरी तरफ मेरे जीवन का सबसे बड़ा अवसर मेरी आंखों के सामने है। उसी समय पीछे से मोतीबाई दौड़ती हुई आई और उन्होंने कहा, थारे को कहीं जाने की जरूरत ना से, कोई मारे को वहां ले चलो, मैं खुद। मोतीबाई बोल ही रही थी कि यक्षराज भद्रशाल ने हाथ दिखाकर उनको बोलने से रोक दिया। यक्षराज ने कहा, अनंग पिशाच के पास 2 ही विकल्प हैं और आप उस विकल्प का हिस्सा नहीं है। इसे या तो अपने जीवन में एक बार आने वाला यह अति दुर्लभ अवसर गवाकर अपने मित्रों को बचाने जाना है, या फिर इस अवसर को स्वीकार करके अपने इस नीच पिशाच योनि से मुक्ति प्राप्त करनी है। मोतीबाई ने कहा, इस अवसर को मत गवा छोरे। यक्षराज भद्रशाल ने फिर से मोतीबाई को टोक दिया और उन्हें कहा, फैसला उसे करना है और वही करेगा। आप उसके निर्णय पर प्रभाव डालने का प्रयत्न ना करें। अनंग पिशाच गहरी सोच में पड़ गया और उसने कहा, मैंने निर्णय ले लिया है। ये जीवन जिनके कारण बुराई के मार्ग से हटकर अच्छाई के मार्ग में अग्रसर हुआ है, जिनके महान कार्य में मुझे एक भूमिका निभाने का अवसर मिला है, उनको ऐसी संकट की घड़ी में छोड़कर अपने स्वार्थ को सिद्ध करूं, ये हो नहीं सकता। ये न सिर्फ मेरे आदर्शों के विरुद्ध है, बल्कि ये नैतिकता के भी विरुद्ध है। यक्षराज भद्रशाल ने कहा, सोच लो, तुम्हारा निर्णय तुम्हारे भविष्य का फैसला करेगा। अंतिम बार अवसर दे रहा हूं तुम्हें। तुम्हारे सामने 2 रास्ते हैं और उन 2 रास्तों में से किसी एक रास्ते को चुन लो। इसके बाद तुम्हें पिशाच जैसी नीच योनि से यक्ष जैसी श्रेष्ठ योनि प्राप्त करने का स्वर्णिम अवसर फिर से कभी प्राप्त नहीं होगा। अनंग पिशाच ने कहा, मैंने चुन लिया है, मैं अपनों को बचाने जरूर जाऊंगा, चाहे उसके लिए मुझे इस स्वर्णिम अवसर को गंवाना ही क्यों ना पड़े। यक्षराज ने पूछा, क्या यह तुम्हारा अंतिम निर्णय है? अनंग पिशाच ने कहा, अवश्य। यक्षराज ने इशारा किया और पंडित जी ने अनंग पिशाच का हाथ पकड़ा और उसके हाथ पर बंधा हुआ कलावा तोड़कर निकाल दिया। ये देखकर मोतीबाई की आंखों में आंसू आ गए। अनंग पिशाच ने यक्षराज भद्रशाल, पंडित जी और महायक्ष्मी देवी को प्रणाम किया और मोतीबाई को अपने कंधे पर बिठाकर उसने छलांग लगाई और वीरानगढ़ की तरफ रवाना हो गया। उस तरफ सिद्धार्थ, गौरी और बूढ़े बाबा किसी तरह उस दीवार के टूटे हुए हिस्से तक पहुंचने की कोशिश करने लगे ताकि वो भी वहां से बाहर निकल पाए। बूढ़े बाबा हाथ में रखी लकड़ी पर मंत्रोच्चारण करके उससे जमीन पर पछाड़ते और एक विस्फोट होता, और उस विस्फोट के प्रभाव से कुछ देर के लिए ही सही लेकिन शैतानी शक्तियां दूर हो जाती और इसका फायदा उठाकर वो कुछ कदम आगे बढ़ा लेते। बूढ़े बाबा ने ऐसा 3 से 4 बार किया और आखिरकार वे उस दीवार तक पहुंचने में कामयाब हो गए। सिद्धार्थ किसी तरह दीवार पर चढ़ा और गौरी और बूढ़े बाबा को भी सहारा देकर दीवार पर चढ़ाया। ऊपर चढ़ते ही तीनों को एहसास हुआ कि वे आगे नहीं बढ़ सकते क्योंकि आगे गहरी खाई बनी हुई थी। सिद्धार्थ ने हैरान होते हुए कहा, ये अनंग पिशाच ने गांव को बचाने के लिए भारी व्यवस्था करके रखी है, लेकिन यह व्यवस्था हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। हमारा यहां से निकलना लगभग नामुमकिन है। बूढ़े बाबा ने कहा, और खाई? क्या आगे नुकीले कांटे भी है? अगर किसी तरह खाई में तैरकर वहां पर पहुंच भी गए तो उसे पार नहीं कर पाएंगे। सिद्धार्थ ने कहा, सरल भाषा में कहने जाए तो हमारे लग चुके हैं। क्या सिद्धार्थ, गौरी और बूढ़े बाबा वहां से बचकर सही सलामत बाहर निकल पाएंगे? क्या अनंग पिशाच सही समय पर उन्हें बचाने के लिए पहुंच पाएगा? हवेली के अंदर से अनगिनत भूत, प्रेत और पिशाचों से वीरानगढ़ किस प्रकार बच पाएगा? क्या छाया और मुस्तफा समुद्री दैत्य का आहार बनकर समाप्त हो चुके थे? जानने के लिए सुनते रहिए वीरानगढ़, ओनली ऑन पॉकेट FM।